मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोग आदरपूर्वक बापूजी या गांधी जी कहते हैं, उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज हम ऐसे ही एक महान राष्ट्रवादी और लोकप्रिय नेता के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक बंदरगाह नगर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था। वे पोरबंदर नामक एक छोटी रियासत के दीवान अर्थात मुख्यमंत्री थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। वे अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु महिला थी। गांधी जी अपनी माता की धार्मिक भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए। 9 वर्ष की आयु में गांधी जी का प्रवेश राजकोट के एक स्थानीय विद्यालय में कराया गया। 11 वर्ष की आयु में उन्हें राजकोट हाई स्कूल में प्रवेश मिला। वे एक सामान्य विद्यार्थी थे और स्वभाव से बहुत संकोची थे। उन्हें खेलकूद में कोई विशेष रुचि नहीं थी। सन 1883 में उनका विवाह कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया से हुआ, जिन्हें वे प्रेम पूर्वक कस्तूरबा कहकर पुकारते थे। सन 1885 में गांधी जी की पहली संतान का जन्म हुआ, किंतु जन्म के कुछ ही समय बाद उसका निधन हो गया। इसके बाद गांधी जी के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। सन 1887 में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अहमदाबाद हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूर्ण की। सन 1888 में उन्होंने भावनगर क्षेत्र के एकमात्र डिग्री कॉलेज श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने परिवार के पास पोरबंदर लौट आए। उसी वर्ष वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। इस यात्रा में उनके बड़े भाई ने उनका सहयोग किया। बैरिस्टर बनने के उद्देश्य से गांधी जी ने लंदन के इनर टेम्पल में कानून की शिक्षा प्राप्त की। लंदन में उन्होंने कुछ पाश्चात्य पहनावे, बातचीत और नृत्य जैसी बातें अपनाई, लेकिन उन्होंने कभी शाकाहार नहीं छोड़ा, क्योंकि लंदन जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से ये वचन लिया था कि वे मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। जून 1891 में 22 वर्ष की आयु में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और भारत लौट आए। भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने बंबई में वकालत प्रारंभ की, लेकिन उन्हें वहां सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे राजकोट लौट गए और लोगों के लिए अर्जियां तथा प्रार्थना पत्र लिखने लगे। अप्रैल 1893 में 23 वर्ष की आयु में वे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक भारतीय रिश्तेदार के लिए कार्य करने वहां गए। उनका यह कार्य 1894 में समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद गांधी जी को वहां श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें यूरोपीय लोगों के साथ बैठने या रेलगाड़ी में उनके साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें रेल चालक के डिब्बे के पास बैठने के लिए कहा जाता था। एक बार जब गांधी जी एक यूरोपीय व्यक्ति के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्हें धक्का देकर नाली में गिरा दिया गया। एक अन्य अवसर पर उन्हें रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। भारतीयों को फुटपाथ पर चलने तक की अनुमति नहीं थी। गांधी जी इन अन्यायों पर मौन नहीं रहे। उन्होंने इसका डटकर विरोध किया। सन 1894 में जब गांधी जी भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके द्वारा भारतीयों से मतदान का अधिकार छीन लिया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया, लेकिन यह कानून फिर भी पारित हो गया। इसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भारतीयों को एकजुट करने के उद्देश्य से सन 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1909 में अंग्रेजों का जुल्लू साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ। अश्वेत लोगों के प्रति अंग्रेजों के पूर्वाग्रह को दूर करने के उद्देश्य से गांधी जी ने 20 भारतीयों और अफ्रीकियों की एक एम्बुलेंस टीम बनाई। इस दल ने घायल ब्रिटिश सैनिकों और जुल्लू सैनिकों की चिकित्सा सेवा की। इसके बावजूद अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और उन पर गोली चलाई। सन 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म नामक एक समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से अन्याय का विरोध करना था। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अंततः पुनः मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ और गांधी जी को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। इसके 21 वर्ष बाद सन 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी भारत लौट आए। उस समय वे एक राष्ट्रवादी चिंतक, नवोन्मेषी विचारक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। भारत लौटने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर अंग्रेजों का अत्याचार फैला हुआ था। जमींदारों के प्रभाव के कारण किसानों को बहुत कम आय प्राप्त होती थी। परिणाम स्वरूप पूरे देश में गरीबी फैल गई थी। गांवों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई थी। गुजरात के खेड़ा गांव की स्थिति भी सूखे और अंग्रेजों के दमन के कारण अत्यंत दयनीय थी।
यहीं से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ हुई। गांधी जी और उनके सहयोगियों ने गुजरात के खेड़ा गांव में एक आश्रम स्थापित किया तथा गांव की सफाई का कार्य आरंभ किया। उन्होंने वहां एक विद्यालय और एक अस्पताल भी बनवाया। सन 1918 में खेड़ा क्षेत्र बाढ़ और सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ। किसानों ने लगान में छूट की मांग की, लेकिन अंग्रेज सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। गांधी जी वहां पहुंचे और लोगों से अनुरोध किया कि वे लगान का भुगतान न करें। इसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने व्यापक आंदोलन किया। अंततः गांधी जी को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया और लगान में भी छूट दे दी गई। इसी समय लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक बापू कहना शुरू किया। खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद वे पूरे देश के लिए बापू बन गए। खेड़ा को अंग्रेजी दमन से मुक्त कराने के बाद गांधी जी ने पूरे भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का संकल्प लिया। इस संघर्ष में उनके सबसे बड़े अस्त्र सत्य, अहिंसा और शांति थे। सन 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध करने तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उन्हें जलाने का आह्वान किया। इसी समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी अवधि में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जिसमें 2 राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। भारतीयों के बीच शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी ने मृत्यु तक उपवास करने का संकल्प लिया। सन 1921 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहे भारतीयों से नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल होने की अपील की। असहयोग आंदोलन पूरे देश में सफल रहा। अधिकांश लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, किंतु चौरा कांड के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, परंतु 2 वर्ष बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी दौरान गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। जेल में रहते हुए भी गांधी जी ने देश में फैल रही हिंसा को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित गुटों को पुनः एकजुट करने का भी भरसक प्रयास किया। सन 1928 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने भारत को स्वराज देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्वराज नहीं दिया गया तो पुनः असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। इसके बाद सन 1930 में उन्होंने नमक पर लगाए गए कर के विरोध में नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसके अंतर्गत अहमदाबाद से दांडी तक लगभग 241 किलोमीटर की ऐतिहासिक दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा के बाद जब अंग्रेज सरकार ने देखा कि पूरे देश में जनता जागरूक हो रही है, तब उसने गांधी जी के साथ वार्ता की। इस वार्ता का परिणाम गांधी इरविन समझौते के रूप में सामने आया। इस समझौते के अनुसार असहयोग आंदोलन समाप्त करने के बदले सभी भारतीय राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। इसी समझौते के अंतर्गत गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, किंतु इस सम्मेलन का परिणाम गांधी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार फिर बढ़ने लगे। गांधी जी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके समर्थकों ने आंदोलन जारी रखा और अंग्रेज पुनः अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। सन 1932 में गांधी जी ने 6 दिनों तक उपवास किया। इसके बाद उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन चलाया। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया और इस अभियान को हरिजन आंदोलन कहा गया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को अहिंसा के मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को और अधिक तेज कर दिया। सन 1942 में मुंबई में दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। इस आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर हिंसा भी हुई, लेकिन गांधी जी लगातार भारतीयों से अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजी शासन का विरोध करने की अपील करते रहे। इसी समय गांधी जी को गिरफ्तार कर 2 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। बाद में अस्वस्थता के कारण 6 मई 1944 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने भारत की राजनीति का एक बदला हुआ स्वरूप देखा। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग राजनीति के शिखर पर पहुंच चुकी थी। जिन्ना धर्म के आधार पर भारत को 2 देशों, हिंदू और मुस्लिम में
विभाजित करना चाहते थे, किंतु गांधी जी भारत को विभाजित नहीं करना चाहते थे। वे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में एकजुट बनाए रखने के पक्षधर थे। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अंग्रेजों के समक्ष भारतीय मुसलमानों की मांग रखने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। उस दिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे और बड़े पैमाने पर जनहानि हुई। गांधी जी स्वयं दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गए और लोगों से हिंसा रोकने तथा शांति बनाए रखने की अपील की। अंग्रेजों को लगा कि यदि भारत का विभाजन नहीं किया गया तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है, इसलिए उन्होंने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र देशों को मान्यता दी। देश के विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में लगभग 5 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन गांधी जी ने स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मनाया। वे उस दिन उपवास पर रहे और देशवासियों से शांति तथा आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील करते रहे। 30 जनवरी 1948 की संध्या लगभग 5:17 पर बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और गांधी जी अपनी 2 सहयोगियों मनु और आभा के साथ वहां जा रहे थे। उसी समय हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे उनके सामने आया और उसने कहा, नमस्ते बापू। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने एक बेरेटा पिस्तौल निकाली और लगातार 3 गोलियां चलाई, जिससे गांधी जी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार अहिंसा और शांति के इस महान दूत ने हमें सदा के लिए छोड़ दिया। यह थे सत्य, अहिंसा और राष्ट्रवाद के प्रतीक गांधी जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे एक लाइक करें। भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। जय श्री राम, राधे राधे, जय जगन्नाथ, श्री कृष्ण। धन्यवाद दर्शक बंधुओं।